ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर आप सबको शामदीद कहते हैं और साफ़ रमज़ान में। और अब जो हमारा सेगमेंट है वो आपका निमरा का, और जितनी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में उनका सबसे फेवरेट सेगमेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि इस सेगमेंट में हमारी शेफ़ जो हैं महानूर मलिक, वो आपको सिखाती हैं कि अपने दस्तरख्वान को किस तरीके से आप मज़ीद लजीज पकवानों से भर सकती हैं, डेली रेसिपीज से। डेली रेसिपीज और हेल्थी रेसिपीज भी होती हैं। और रमज़ान में जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र कर रही थी कि Yes. हर कोई चटपटे खाने खाने की तरफ, फ्राइड आइटम्स की तरफ भाग रहा होता है, विच इज़ क्वाइट अनहेल्थी। तो इसलिए हाँ फिर जी। रमज़ान में सेहतमंद ग़िज़ा इंसानी जिस्म के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ 2 टाइम ही हम लोग कुछ ना कुछ खा पी रहे होते हैं। तो इसलिए ख्याल रखना चाहिए कि सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब किया जाए, जिससे इंसान को एक जानिब इबादत करने में भी तो आसानी हो जाती है, क्योंकि आपकी सेहत बेहतर होती है, और ऑयली साथ ही खानों से जो है परहेज करनी करें। चाहिए, और आपका जिस्म भी जो है वो पॉजिटिवली बिहेव कर रहा होता है, उसके पे मस्बत असरात ही मुरतब होते हैं। चले अब चलते हैं जी कौथम इंटरनेशनल, जहां पे शेफ महानूर मलिक आप सबका इंतजार कर रही हैं, और देखते हैं कि आज वो कौन से लजीज पकवान की रेसिपी हमारे साथ शेयर करेंगे। जी मान अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी शेफ महानूर मलिक। आप सबको खुशामदीद दस्तरख्वान और साफ की एक नई एपिसोड में। आज हम कुछ अलग, कुछ ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, हमारे साथ मौजूद है आज कौथम इंटरनेशनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम कौथम का यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, साथ में हम कौथम के किचन में खड़े हैं, और साथ में हमारे मौजूद है कश्मीर कुकिंग ऑयल, सबरोसो पाकिस्तान, मरहबा, रोज पेटल, टैंग एंड पेप्सी। जी, आज की एपिसोड बहुत मज़े की होने वाली, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं 3 बहुत मज़ेदार सी डिशेस। पहला होगा एपेटाइजर, या आप कह सकते हैं सैलेड। दैट इज़ गोइंग टू बी आवर वेरी फेवरेट रशियन सैलेड। फ्रूट चाट, क्रीम चाट सब खा चुके हैं आप, तो चलें आप आज हम बनाएंगे रशियन सैलेड। साथ में हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से पराठे, और उनके साथ होगा सीख कबाब। जी, ये आपके सामने जो डिश है ना, ये हम रोल बनाएंगे, और बड़े मज़े के रोल बनेंगे, सबरोसो के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए बनेंगे। साथ में हम बना रहे हैं हमारा शेक। कौन सा शेक बना रहे हैं आज हम? मिल्क शेक। कौन सा मिल्क शेक? एप्पल का मिल्क शेक। अच्छा, बनाना मिल्क शेक भी आप लोगों ने बनाया हुआ है, और बहुत सारे और हम लोगों ने आप लोगों को शेक्स एंड ड्रिंक्स बनाना सिखाई हैं। तो ये उनमें से एक नई किस्म की ड्रिंक है हमारी। हम एप्पल शेक तो बना रहे हैं, पर हम उसमें इस्तेमाल करेंगे मरहबा का शरबत। कौन सा शरबत, ये देखने के लिए आप आज की एपिसोड देखते रहिए। चले, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, रशियन सैलेड इज़ अ वेरी इजी रेसिपी। रशियन सैलेड बेसिकली इट्स नॉट एग्जैक्टली रशियन। हम लोगों को लगता है कि रशियन सैलेड शायद रूस से बिलोंग तो करता होगा, इसलिए उसका नाम रशियन सैलेड रखा गया, बट नो। सो बेसिकली रशियन सैलेड इज अ इंडो पाक डिश, एंड इट्स नॉट अ सैलेड मेड इन रशिया एग्जैक्टली। अच्छा, ये रेसिपी बड़े मज़े की होती है, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, और मज़े की बात है कि बहुत हेल्दी होती है, और लॉट ऑफ
तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे पाइनएप्पल जूस। अच्छा, जो हम लोगों ने कैंड पाइनएप्पल खरीदे थे ना, उसी का ही जो जूस है ना, वही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आपने सारा जूस नहीं उठा के डाल देना, आपने इतना डालना है कि वो अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए और एक फ्लोई सा थिक सा टेक्सचर के साथ आपको ज़बरदस्त एक सॉस बन जाए। देखिए कितनी ज़बरदस्ती और क्रीमी सॉस बनने लग गई है इसकी। ठीक है जी, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि हमने ऑलरेडी मेयोनीज डाली है, मेयोनीज में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। ठीक है, ये लें जी, हमारा मिक्स तैयार है। कौन सा? सॉस का मिक्स। ठीक है जी, अब इसमें सिर्फ हम लोगों ने सारी वेजिटेबल एंड चिकन ऐड करनी है। अच्छा, हम इसमें रेजन्स भी डाल रहे हैं और फिर हम इसकी फाइनल प्लेटिंग कर देंगे। ये करने से पहले चलते हैं हमारी सबसे अच्छी रेसिपी की तरफ, जो कि है सीख कबाब पराठास। ठीक है, अब सीख कबाब पराठा बनाना बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हम इसमें ऐड करेंगे अपने पैन में थोड़ा सा कश्मीर कुकिंग ऑयल, जो कि है डबल रिफाइंड ब्लेंडेड वर्जन ऑफ प्रीमियम गोल्ड ऑयल। साथ में इट्स USG treated, फुल ऑफ विटामिन A, विटामिन D3 एंड मिनरल्स। ये 1962 से आपके घरों का भरोसा जीते। ठीक है जी, इसको आपने अच्छी तरह इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। फिर आप क्या करेंगे, सबरोसो का पैकेट उठाएंगे। सबरोसो अपने हर रमज़ान से रिलेटेड इसेंशियल प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचा रहा है इस टाइम, और उसमें से एक इनका प्रोडक्ट है सीख कबाब। अब आपको इसका सीख कबाब देखिए ऑलरेडी कुक्ड होता है, इट्स नॉट अनकुक्ड। आपने बस, आपको जब भूख लगी आपने मज़े से एक सीख कबाब डालना है, फ्राई करना है, साथ में अपना पराठा बनाना है, पराठे का आपने रोल बनाना है, वो आज आपको बनाना सिखाएंगे ताकि आपको आपकी रेगुलरिटी में आ जाए चीज़ और आप लोग इसको इंजॉय करें। तो इसी तरह से एक रोल पराठा में, एक पराठे में मैं 2 सीख कबाब तो डालूंगी, वरना ज़्यादती हो जाएगी, एक के साथ मज़ा नहीं आता है ना। तो हम आज 2 पराठे बनाने वाले। साथ में इधर ही इसकी हाफ प्लेस पर हम रोज पेटल का जूप किचन टॉवल इसके साथ हम लगा लेंगे। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या है कि ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है ऑयल को और आपके खाने का टेक्सचर ख़राब नहीं होने देता। समटाइम्स सॉगी एंड सॉफ्ट हो जाता है ना टेक्सचर, तो वो टेक्सचर ये नहीं बिगड़ने देता बिल्कुल भी। ये देखें, आपने इसको बस हल्का सा करना है, ज़्यादा करना भी नहीं है, ऑलरेडी पके हुए हैं ये। ठीक है जी। अच्छा, साथ में हम बनाएंगे सबरोसो के प्लेन पराठे। अच्छा, पराठे जो होते हैं ना, इनकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको इनको फ़ौरन फ्रीज़र से निकाल कर फ़ौरन बनाना पड़ता है, वरना क्या होता है कि ये स्टिकी हो जाता है। ये जो इनका रैपर होता है ना, इसके साथ चिपक जाते हैं। तो कोशिश ये करें जब निकालें उसी वक्त आप इसको फ्राई कर लें। ठीक है जी, हल्का से इनको हम टॉस करेंगे, तेज़ आंच पे पकाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इसके जूसेस हैं वो अंदर लॉक्ड रहें। जब तक हमारे सीख कबाब रेडी हो रहे हैं, हम क्या करते हैं, रशियन सैलड रेडी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड करूंगी एप्पल ½ कप और पीस मटर ½ कप, थोड़े से बचा रही हूँ प्लेटिंग के लिए। ठीक है जी, साथ में इसमें जाएगा पाइनएप्पल, चंक में मिलता है, साथ में इसमें जाएगा आलू बॉइल्ड। ठीक है, साथ में इसमें जाएगा चिकन 1/4 कप,
आज की हमारी रेसिपीज आपके सामने हैं। हमने बनाया है रशियन सैलेड, साथ में हमने बनाए हैं रोल पराठे और बनाया है मिल्क शेक। I hope you like the recipe. Please subscribe us on our all social media websites. Keep tuning, keep watching our program. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में अपनी शेफ को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक जी। महानूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। हमेशा की तरह आपने इजी टू कुक रेसिपीज जो हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ शेयर की हैं, और निम्रा भी ये जो है रेसिपीज लाजमी ट्राई करती है। कैसी रही है वैसे? बहुत अच्छी रेसिपीज है, इजी टू कुक है एंड आल्सो दे वेरी हेल्थी टू ईट। हेल्दी टू ईट एंड इजी टू कुक। चलिए जी, माशाल्लाह से वेरी गुड। चलिए जी महानूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन और अज़ाज़ यहाँ में शामिल करेंगे एक ब्रेकअप। देखते रहिए और साफ़ रमज़ान।